झूठी दुनिया झूठे नाते, झूठी दुनिया झूठे नाते, रहा लपटाए हो बंधु, व्यर्थ रहा लपटाए हो बंधु, व्यर्थ रहा लपटाए। तोड़ के जग के झूठे बंधन, तोड़ के जग के झूठे बंधन, तोड़ के जग के झूठे बंधन, हंस अकेला जाए। अंधा मनवा नैन दीवाने, अंधा मनवा क्या जाने ये कहाँ ले जाए, क्या जाने ये कहाँ ले जाए। इनके कौन ठिकाने। अंधा मनवा नैन दीवाने, अंधा मनवा नैन दीवाने, अंधा मनवा। लाख चौरासी काट के बंदे, लाख चौरासी काट के बंदे, लाख चौरासी काट के बंदे, मानुष जन्म है पाया हो संतो, मानुष जन्म है पाया हो संतो, मानुष जन्म है पाया। 84 लाख योनियों में भटका जी। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य की योनि मिली। जब गर्भ में आया, चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य, मल मूत्र बिखरा पड़ा और उसमें भी उल्टा लटका दिया। रोज हाथ जोड़ के कहता है, हे भगवान, हे मेरी माँ, एक बार इस नरक से बाहर निकाल, एक बार यहाँ से निकाल लो। अब बाहर जाके ऐसा भजन करूंगा, ऐसा तेरा नाम लूंगा, दोबारा इसमें नहीं आना। बाहर आते ही सब भूल जाते, जैसे यहाँ से बाहर जाते सारे भूल जाते। किसी ने मुझे पूछा कि संकीर्तन में, सत्संग में बाहर जूते क्यों उतरवाते हैं? हमने कहा जूतों के साथ गंदगी लगी होती है, बाहर के कीटाणु लगे होते हैं, बाहर रख के आओ। सत्संग में वृत्ति लगेगी, लगती है, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं ना फिर, और जैसे ही जूते में पांव डाला वो फिर चिपक गए, फिर ये भूल जाता है, फिर वही संसार याद रह जाता है। जितनी देर यहाँ बैठे हैं उतनी देर तो है, बाहर निकलते और कईयों का तो मन भी, व्यवस्थापकों को साधुवाद है कि उन्होंने यहाँ कुछ व्यवस्था की है, वरना तो बैठे हुए भी मन रहता है कि जूता अभी खरीदा है 500 रुपए का, और मैं तो सुन सुन के हैरान होता हूँ, आजकल जूते 5-5 हजार रुपए के भी मिलते हैं। मन वही रहता है, और जैसे ही बाहर, अंदर का अंदर, बाहर का बाहर, जैसे ही गर्भ से बाहर आए सब कुछ भूल गया, और फिर वही चक्कर। 4 तरह के मनुष्य बताए गए हैं संसार में। पहले जिन्होंने पहले जन्म में बहुत कुछ दिया, इस बार भी ऐसे यज्ञ कथाएं सत्संग कराते रहते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, पेड़ लगवाते हैं, कुएं बनवाते हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं। उनका आगे भी ऐसा रास्ता प्रशस्त है।
ये सबसे उत्तम है। उसके बाद दूसरे वो हैं जिन्होंने पहले अच्छे काम किए, माँ की कृपा हो गई, लक्ष्मी मिल गई, लेकिन अब जो है अच्छे काम में मन नहीं लगता, अब जो है लक्ष्मी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आगे क्या मिलेगा आप जानते हैं। तीसरे वो हैं जिन्होंने पहले जन्म में आराधना नहीं की, लेकिन अभी बताया संग अच्छा मिल गया, अब करने लगे, उनके लिए आगे भी अच्छा है। और चौथे कौन से हैं? कसम खाइए 84 लाख भटकना ही है, ना पहले किया ना, और एक बार आदत पड़ चुकी है 84 लाख भटकने की। जो एक बार जेल चला जाए ना, फिर उसको डर नहीं रहता, कहता है अब तो आवागमन लगा ही रहना चाहिए। जो मछलियां समझदार होती हैं ना, जब समुद्र में जाल डालने के लिए मछुआरा आता है, वो क्या करती हैं? जहां मछुआरा खड़ा उसके पांव के पास आके घूमने लग पड़ती हैं। मछुआरा जाल कैसे फेंकता है देखा कभी आपने? यहाँ खड़ा है तो ऐसे दूर जाल फेंकेगा, तो जो उसके आसपास घूम रही हैं वो मछलियां तो जाल में नहीं आएंगी, दूर वाली आएंगी। तो आपको भी संसार के जाल में फंसने से बचना है। माया तो जाल डाल रही है, इसके चरणों से लगे रहो, उस जाल में आप फंसने वाले नहीं हैं। लाख 84 के बंदे मानुष जन्म है पाया, ओ साधु मानुष जन्म है पाया, ओ साधु मानुष जन्म है पाया। अवसर फिर ना मिलेगा ऐसा, अवसर फिर ना मिलेगा ऐसा, अवसर फिर ना मिलेगा ऐसा, जिस चरणों में लगा अंधा मनवा नैन दीवाने, अंधा मनवा नैन दीवाने, अंधा मनवा। क्या जाने ये कहाँ ले जाए, क्या जाने ये कहाँ ले जाए, इनके कौन ठिकाने। अंधा मनवा नैन दीवाने, अंधा मनवा नैन दीवाने, अंधा मनवा। और हम करते ही हैं, ये मन के तो फेरते हैं, लेकिन ये मन का नहीं फेरते। और फिर करते क्या है? कैसे माला फेरते हैं? रम 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 रम, जय पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही, बस दौड़ना है। बाबा जी ने कहा एक माला करनी है, एक माला तो करनी है? ना मंत्र पूरा बोलना है, ना ये पता, मन के ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे सरपट बिना ब्रेक वाली गाड़ी दौड़ रही है। ऐसा ही होता है। और फिर कहते हैं ध्यान नहीं लगता स्वामी जी, माला तो फेरते, ध्यान लगेगा कैसे भाई? आपको सिखा देंगे, कल बता देंगे कि कैसे मंत्र बोलना है, कैसे ध्यान लगता है। और उसके बाद भी भाग जाए तो मुझे पकड़ लेना। और क्या करते हैं? मैंने एक माला फेरी, क्या देगा एक माला का? मेन ताना साथ के साथ, मेरी माला तेरा माल और दोनों मिलकर करें कमाल। यही कहते हैं ना, मेरी माला तेरा माल, ये माला मैं फेरूंगा, माल तू दे। बिना प्रयोजन फेरते हैं। बदल लो आज से इसको,
कहो कि तेरी माला, माला तेरे नाम का सुमरन करूंगा, मेरा माल जो मेरा है वो तुझे अर्पण तेरा, तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। लेना नहीं देना सीखो, थोड़ा सा विचार को बदल लो, देखो कितना आनंद आ जाएगा। सांस की माला मन का अनहद नाद बजा ले ओ प्यारे, अनहद नाद बजाए ओ प्यारे, अनहद नाद बजाए। आज जाके जैसे मैंने बताया ऐसे माला फेरना शुरू करना, देखना क्या नाद की ध्वनि आती है कि नहीं, कैसा सुंदर स्वर आता है, कैसी सुंदर आपको वाणी सुनाई देती है और कैसे तन मन विभोर हो जाता है। और जब आप ऐसे ही माला फेरें तो वो दूर नहीं है, वो त्रिकुटा पर्वत छोड़ के सीधे आपके घर में चली आएगी। जैसे बाबा जीतो के यहाँ आई, उसने हाथ की माला छोड़ दी, मन की माला फेरी, हे माँ मैं जीर्ण हो गया, मेरा शरीर साथ नहीं देता है, अब मैं तेरे भवन आ नहीं सकता, रोज पूजा करता हूँ लेकिन अब मेरी सामर्थ्य नहीं। और माँ कन्या बन के आई, प्रमाण सामने होते हुए भी हमें विश्वास नहीं होता। दुर्वासा मुनि आए नदी के उस पार, भगवान कृष्ण ने अपने गोपियों से कहा जाओ भगवान को भोजन करा के आओ, ऋषि आए हैं, संत आए हैं, रोज मुझे कराते हो। वर्षा ऋतु का मौसम, नदी पूरे उफान पे उछल रही है। गोपियां कहती हैं भगवान पार कैसे जाएंगे, कितनी के साथ रास्ते चाहिए भगवान ने, 16,008। कहती है नदी के पास जाके कह देना, भगवान ने कहा नदी को बोल देना कि अगर कृष्ण 16,000 रानियों के होते हुए भी योगी हैं तो मुझे रास्ता दे दो। अब वो रोज 16,000 की 16,000 भगवान के साथ नाचती हैं और कहती हैं ये योगी आज तो डूबना ही है, आज तो नदी में डूब के मर जाना है। जब नदी के पास गई, कहती चलो भगवान ने कहा है एक बार कह के देख लेते हैं। बोला कि अगर कृष्ण परम योगी हैं तो हमें रास्ता दे दो। नदी ऐसे हो गई, नदी पार करके गई। 56 प्रकार के भोग दुर्वासा को खिलाया, भर पेट दुर्वासा ने खाया, डट के खाया। जब भोजन हो गया, अच्छा महाराज और कोई सेवा, कहते नहीं बस आनंद आ गया, जाके अपने भगवान को धन्यवाद देना और जाओ वापस। अब सोचती आते हुए तो भगवान ने मंत्र दे दिया था वापस जाना, अब वापस कैसे जाएं? दुर्वासा को कहा महाराज आते हुए तो भगवान ने रास्ता बता दिया, अब वापस कैसे जाएं, आप रास्ता बता दो। दुर्वासा कहते हैं ठीक है, नदी को जाके कह देना कि अगर दुर्वासा कई जन्मों के भूखे हैं, कुछ खाया नहीं तो रास्ता दे दो। सोच में पड़ गई, कितने बड़े बड़े थाल भर के सारी लाई और सारा खा गया और कहता कई जन्मों का भूखा, ये कैसे होगा? चलो इसका भी परीक्षण कर लेते हैं। फिर नदी को कहा कि अगर दुर्वासा ने कई जन्म से कुछ नहीं खाया तो रास्ता दे दो। नदी ने फिर रास्ता दे दिया। हैरान परेशान पहुंच गए, कहती ये क्या हुआ? भगवान कहते हैं जिसके साथ में रास रचाता हूं वो भी मेरा रूप है, और दुर्वासा जो खाता है वो तुम्हारा अन्न नहीं, वो तो तुम्हारा प्रेम खाता है, अन्न को तो छूता भी नहीं, केवल विश्वास हो जाए। एक नदी तो क्या वैतरणी तर जाता है, व्यक्ति ये संसार का भव सागर पार कर जाता है। एक बार विश्वास करके तो देखो। सांस की माला मन का अनहद नाद बजा ले ओ प्यारे, अनहद नाद बजा ले ओ
पर ज्ञानियों का चित्त, बड़े बड़े तपस्वियों का चित्त, ज्ञानी नाम अपि चेतांसि, देवी भगवती सा, ये जो देवी है भगवती है, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी मोहित कर देती है। क्षण में कहां बदल दे, कहां पहुंचा दे, उसका कोई भरोसा नहीं। और कैसी पहुंचाती है? बलाद आकृष्य, जबरदस्ती आकर्षण करके खींच के। ये माया इधर चलने थोड़ी देती है। लेकिन जो चलना चाहते हैं उनको साधन बता दिया आज प्रारंभ में कि माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। महामाया के चक्कर में पड़ जाओ, माया आपको छू भी नहीं पाएगी। कमल पत्र जल में रहता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, उसको छू नहीं सकता जल, कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसे ही ये संसार आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, संसार के विकार आपके पास आ नहीं पाएंगे। केवल आपको विश्वास को दृढ़ करना है, अपने प्रेम को बढ़ाना है। पराशर से संयोग होया, पराशर चले गए। अब वो मत्स्य गंधा जो है योजन गंधा हो चुकी, नाम सत्यवती पड़ गया। स्वरूप इतना सुंदर हो गया ऋषि के संयोग से। वो गंगा को देखने, गंगा को ढूंढने रोज शांतनु वहां आते हैं। मन दुखी है, उस दिन दृष्टि पड़ी सत्यवती के ऊपर। मन रम गया। उसके पिता से कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं तुम्हारी पुत्री के साथ। कहते महाराज आप हमारे मालिक हैं, हम आपके दास हैं, अपनी वह तो देखिए। आप पुत्रवधू बना के ले जाना चाहें तो मैं सहर्ष देने को तैयार हूं। वापिस आ गए, मन दुखी रहने लगा, किसी काम में इच्छा नहीं होती। देवव्रत ने एक दिन मंत्रियों से पूछा मेरे पिता दुखी क्यों रहती हैं, क्या कारण है? मंत्रियों ने बताया कि जब से गंगा गई पिता दुखी थे, शांतनु का मन लगता नहीं, लेकिन उस दासराज की पुत्री को देखा, मन उसमें रम गया है। प्रस्ताव रखा लेकिन दासराज माना नहीं। देवव्रत निकल पड़े, दासराज के पास गए। कहा कि नियम तो ये है कि पिता पुत्र के लिए रिश्ता मांगने आता है, लेकिन यहां स्थिति दूसरी है। यहां पुत्र पिता के लिए रिश्ता मांगने आया है। मेरे पिता तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते, तुम हां कर दो। जो बात शांतनु से कही वो उससे भी कहा कि पत्नी बना के ले जाना चाहो तो सहर्ष देने के लिए तैयार हूं। वो देवव्रत कहता है कि